कप्तान आयरलैंड के मकार्थी। ओह, इस बार फिर से कोशिश जरूर थी लेकिन उछाल के चलते मिस किया गेंद को मकार्थी ने। 51 का पार्टनरशिप कैम्फर और मकार्थी। कंट्रीब्यूशन अगर देखिए मात्र 17 डॉट बॉल, 66% बाउंड्रीज। और इस बार फिर से कवर्स के ऊपर बेहतरीन टाइमिंग, बेहतरीन एलिवेशन। 17 के बाद आयरलैंड 114 पे 6। It's game time, and we're loading up the best players in the world for every position. The best forwards. Narrow angle, goes to goal and finds it. The midfield maestros. The ultimate defenders. He has several. अर्शदीप सिंह को अब लगाया जसप्रीत बुमराह ने 114 पर 6। ये अरशद की साझेदारी इन दोनों के बीच, दोनों राइट हैंडर्स हैं, पर शॉट सिलेक्शन अच्छा रहा है और एग्रेशन जो देखने को मिला है वो लाजवाब है। बुमराह ने 3 ओवर डाले हैं, प्रसिद्ध कृष्णा ने अपने 4 ओवर का स्पेल पूरा कर लिया है, बिश्नोई ने भी 4 ओवर डाले हैं। आज शिवम दुबे से भी 1 ओवर डलवाया है जसप्रीत बुमराह ने, और वॉशी सुंदर ने 3 ओवर डाले हैं। अर्शदीप राउंड द स्टंप्स, एंगल बदल कर इस बार रिवर्स स्कूप शॉट खेलने की कोशिश, कनेक्ट किया नहीं कैम्फर ने। पर अभिषेक, एक बात तो है कि 4 विकेट गिरे थे अर्ली स्टेजेस में आयरलैंड के, पर ये जो टेम्पलेट है, जो ब्रांड ऑफ क्रिकेट है, वो एग्रेशन, जो इंटेंसिटी, वो बरकरार है अभी भी आयरलैंड की टीम में। और मॉडर्न डे T20 में अगर इसी अप्रोच के साथ अगर आप खेलेंगे तो फिर सफलता मिलेगी अंत में। देखिए बीच में समय थोड़ा लिया उन्होंने, लेकिन शुरुआत में जिस की चर्चा की आपने कि इंटेंट आपको हमेशा रखना होगा। अगर चौके की गेंद हो तो चौका मारने की कोशिश कीजिए। अग्रेसिव क्रिकेट, इसका मतलब ये नहीं कि हर गेंद पे आपको बड़ा शॉट खेलना है। करंट रन रेट से अगर आयरलैंड चलते 134 तक पहुंचेंगे, हो जाएंगे 12 के कम से कम रन रेट से 150 के करीब पहुंचे। ये भारतीय बल्लेबाजी इनएक्सपीरियंस जरूर है लेकिन काबिलियत बहुत है। पॉल स्टर्लिंग, विकेट्स गिरे जरूर थे लेकिन उसके बाद कर्टिस कैम्फर और मकार्थी जिस अंदाज से वापसी की है आयरलैंड के लिए। 57 रनों की पार्टनरशिप 42 गेंदों में। अर्शदीप सिंह, मौका जरूर था, इनसाइड एज जरूर था लेकिन कैरी हुई नहीं संजू सैमसन पे। स्लोअर बाउंसर का इस्तेमाल किया। काफी पेस वेरिएशन नजर आया अर्शदीप की गेंदबाजी में, लेकिन जिसकी चर्चा हम पहले भी कर रहे थे साबा भाई, वो स्विंग नजर नहीं आया जो अक्सर अर्शदीप कराते नई गेंद से। स्लोअर वन, स्लोअर बाउंसर, बाउंसर, नकल बॉल, इनका प्रयास और उपयोग ज्यादा किया उन्होंने अब तक। हाँ, क्योंकि हम हमेशा अगर लेफ्ट आर्म सीमर की बात करते हैं तो फिर अच्छी गेंद डाली यहाँ पर, यॉर्कर लेंथ बदल कर गेंद ये डाली थी, एंगल बदला था, राउंड द स्टंप्स गए और सीधा डेडली यॉर्कर डाली यहाँ पर, बोल्ड कर दिया कैम्फर को। अच्छी पारी खेलकर वापस जाना होगा यहाँ पर कर्टिस कैम्फर को। लेंथ बदला, लाइन बदली, लेकिन स्टंप के बीचों बीच यू मिस, आई हिट। अर्शदीप सिंह ने वापसी करते हुए बहुत बड़ा विकेट भारत के लिए। कर्टिस कैम्फर बहुत अच्छी पारी खेलते हुए आयरलैंड 116 पे 7। हम हर पोजीशन के लिए दुनिया के सबसे बेहतरीन खिलाड़ियों को एक साथ ला रहे हैं। सबसे बेहतरीन फॉरवर्ड, जबरदस्त डिफेंडर्स, मिडफील्ड के धुरंधर। हर पोजीशन के लिए दुनिया के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी ला लीगा में खेलने के लिए तैयार हैं। फिर कुछ और क्यों देखें, सिर्फ जियो सिनेमा और स्पोर्ट्स 18 पर।
आयरलैंड का इम्तिहान, भारत की ललकार। जायंट किलर्स से टकराएंगे जायंट्स ऑफ क्रिकेट। देखिए जॉय ई-बाइक आयरलैंड वर्सेस इंडिया दूसरा T20 20 अगस्त शाम 7 बजे जियो सिनेमा और स्पोर्ट्स 18 पर लाइव। क्रेग यंग 18वें ओवर में एक और सफलता है यहाँ पर अर्शदीप के नाम। 116 पर 7 विकेट गिर चुका है आयरलैंड का। ये पहला मुकाबला फर्स्ट T20 इंटरनेशनल जो कि डबलिन में खेला जा रहा है। अच्छी गेंद, बहुत ही अच्छा ओवर। सिर्फ 2 रन आए इस ओवर में। 116 पर 7। What is your definition of speed? You can't take your eyes off this one. How on earth did he do that? What a race. What a Grand Prix that was. World's best motorcycle companies. Stunning race circuits. Breathtaking countries. End-to-end action. All of this in the MotoGP. The definition of speed, naturally. Yamaha R15 and Castrol Power One co-present MotoGP. Live on Geo Cinema and Sports 18 Network. साझेदारी 28 रन की हुई थी मार्केडेयर और कैम्फर के बीच में, और उसके बाद सबसे प्रभावशाली कैम्फर और मकार्थी के बीच में। उस साझेदारी को तो तोड़ दिया है यहाँ पर अर्शदीप ने। और फिर कप्तान बुमराह अपने अंतिम ओवर के साथ 3 ओवर में 23 रन। अच्छी गेंद से शुरुआत की यहाँ पर, वो मिश्रण देखने को मिला। धीमी गति की बॉल, बीट किया यहाँ पर मकार्थी को। तो अभिषेक वो जो पहला 2 ओवर डाला था वहाँ पर, वो पहले ओवर में जो 2 विकेट लिया जसप्रीत बुमराह ने, उसमें कई सारी अच्छी चीज़ें नज़र आई हैं इस कमबैक में जसप्रीत बुमराह के। एक तो जहाँ तक मुझे लग रहा है कि वो रिदम देखने को मिला है, और आने वाले समय में भारत के लिए बहुत ज़रूरी है कि जसप्रीत बुमराह फिट रहे। रिदम वेरिएशन अगर बुमराह पे नजर डाले नई गेंद से, जिस अंदाज से गेंदबाजी कर रहे थे, वाइड ऑफ द क्रीज गए, लेकिन ये गेंद जब जसप्रीत बुमराह की गिरती है तो आप जानते हैं कि अच्छे फॉर्म में, हाथ से गेंद अच्छी छूट रही है। इस बार पैडल खेलने की कोशिश थी, लेकिन पूरे इनिंग में अब तक जसप्रीत बुमराह की अगर बात करें, वेरिएशन नजर आए। नई गेंद के साथ यॉर्कर का इस्तेमाल किया, शॉर्ट बॉल का इस्तेमाल किया, ऑफ कटर हार्ड इनटू द पिच उसका इस्तेमाल किया। तो जो वेरिएशंस हम चाहते हैं बुमराह से, वो अच्छे गति के साथ नजर आई। इस बार फिर से स्लोअर बॉल थी, तो ये अच्छी चीज़ है भारतीय क्रिकेट के लिए। रनअप पे ध्यान दे, देखिए काफ़ी अलग रनअप है, क्योंकि काफ़ी चल के आते हैं उसके बाद रिदम पकड़ते हैं, लेकिन यहाँ पे जो मोमेंटम गैदर कर रहे हैं वो मोमेंटम कैरी फॉरवर्ड कर पा रहे हैं। और अक्सर अगर जसप्रीत बुमराह ये कर रहे हैं, अगर इस लय में गेंदबाजी कर रहे हैं, अच्छी तरह से दौड़ रहे हैं, तब आप जानते हो कि जितना मैचेस खेलेंगे उनकी गति और बढ़ते जाएगी, इंटेंसिटी भी बढ़ेगी। अब जसप्रीत बुमराह की क्वालिटीज़ क्या क्या हैं? एक तो क्वालिटी है उनकी सबसे बड़ी डिसिप्लिन। जो लेंथ पे बॉल डालना चाहते हैं वो वहाँ पर डाल पा रहे हैं कि नहीं, गति उन्होंने प्राप्त की है कि नहीं, और फिर से यही यॉर्कर वो डाल पा रहे हैं कि नहीं, वो मिश्रण अगर प्रयास किया है उन्होंने इस स्पेल में, तो वहाँ पर सही लेंथ पर वो मिश्रण उनकी गेंदें जो हैं वो पड़ी हैं कि नहीं। 140 किलोमीटर प्रति घंटा सबसे फास्टेस्ट डिलीवरी भी डाल दिया है। तो ये सभी जो पैरामीटर्स, इससे अगर हम इनको परखेंगे, ये कमबैक जो मैच रहा है उसका, उसमें मुझे लगता है कि करीब 75 to 80 to 85% मुझे लगता है कि वो फुल फिटनेस देखने को मिल रहा है। और तीनों फॉर्मेट में शानदार गेंदबाजी रही है, औसत 25 से कम है तीनों फॉर्मेट में। और इसीलिए बार बार हम लोग कहते आ रहे हैं कि इनका फिट रहना बहुत ज़रूरी है। अगर भारत को विश्व कप जीतना है तो इस खिलाड़ी को इसी इंटेंसिटी के साथ, इसी रफ्तार के साथ, यही मिश्रण के साथ, इसी प्रभावशाली अंदाज में गेंदबाजी करते रहना होगा। देखिए मुंबई में रोहित शर्मा अगर ये मैच देख रहे हैं तो वो भी बहुत खुश होंगे, क्योंकि उनको
बुमराह जैसे गेंदबाज मिलेंगे। गो टू बॉलर ये चाहिए आपको अपने टीम में। फिर से अच्छी गेंद डाली, यॉर्कर, बहुत ही अच्छा ओवर। सिर्फ एक रन उस ओवर में, वो भी 19th ओवर में, 117 पर 7 आयरलैंड। अब की बार के बल्लाधारी अंतरिक्ष थर्राएंगे, केंद्र धरा पे गिरे जहां भीषण विस्फोट हो जाएंगे। उत्तर प्रदेश T20 लीग 30 अगस्त से जियो सिनेमा पर। अब मचेगा बवाल। अर्शदीप राउंड द स्टंप्स, धीमी गति से बॉल डाली। जो पिछला 2 ओवर घटा है वो काफ़ी अच्छा रहा है भारत के लिए। 18th ओवर डाला था अर्शदीप ने, जहां पर उन्होंने कैम्फर को आउट किया, और पिछला ओवर जसप्रीत बुमराह जिसमें उन्होंने केवल 2 रन दिया। एक समय मुझे ऐसा लग रहा था कि 130 से ऊपर 140 तक स्कोर जा सकता है, पर ऐसा हुआ नहीं। ये बैरी मकार्थी का सबसे अच्छा स्कोर है, 33 नाबाद। इसके पहले दक्षिण अफ्रीका के विरुद्ध 32, 6.16 का रन रेट। 5 गेंदें बाकी हैं इस पारी में अभी भी। क्रेग यंग इस समय वहां पर फील्डर मौजूद, सिर्फ 1 रन ही मिलना चाहिए। देखिए आखिरी ओवर है, मकार्थी को स्ट्राइक रखना चाहिए। यंग ने अब तक 4 गेंदों में मात्र 1 रन बनाया। आप सेट बल्लेबाज हो, 33 पे बल्लेबाजी कर रहे हो 28 गेंदों में। लेकिन अर्शदीप तक अच्छी गेंदबाजी की है उन्होंने। 20 गेंदों में मात्र 15 रन देके 1 विकेट चटका है। पिछले ओवर में जो उन्होंने निकाला यॉर्कर पे विकेट। आखिरी 4 गेंद पुल किया हवा में, और यहां पर रन आएंगे। क्या ये चौका है कि छक्का? कनेक्ट किया था ठीक प्रकार से यहां पर मकार्थी ने। अच्छा शॉट लगाया, 4 रन मिलेंगे। छोटी गेंद डाल दी थी, बड़े अच्छे संतुलन के साथ ये शॉट लगाया है यहां पर। स्क्वायर लेग 30 यार्ड के दायरे के अंदर थी। स्लोअर बॉल, नकल बॉल का इस्तेमाल किया। तैयार थे सेट मकार्थी 37 पे बल्लेबाजी करते हुए। ये शायद स्कोर उस तरह है नहीं जितना आयरलैंड चाहेंगे, लेकिन जितने रन बटोर सकते हैं उतना अच्छा होगा और मौका होगा उन्हें इस मैच में बनने का। वाइड का इशारा, गेंद तो सही डाली थी, छोटी गेंद डाली, वो भी इनटू द बॉडी। बीट किया था वहां पर मकार्थी को, पर 1 रन, एक अतिरिक्त रन यहां पर दे दिया अर्शदीप ने। जो स्थिति थी एक समय 4 विकेट बहुत जल्दी गिर गए थे, वहां से जो वापसी की है ये कमेंडेबल है आयरलैंड द्वारा। और उसमें सबसे अच्छा योगदान रहा है मकार्थी और कर्टिस कैम्फर का, जो उन्होंने वो अर्धशत की साझेदारी निभाई। 124 for 7 आयरलैंड, 6.36 रन रेट। मकार्थी 37, अर्शदीप का ये अंतिम ओवर अपने टीम के लिए। 3 गेंदें बाकी। अच्छा शॉट, स्ट्राइक रखना चाहिए था मकार्थी को, पर ऐसा होना मुश्किल है इस समय। दूसरा रन के लिए भाग पड़े और दूसरा रन ले भी लिया। बॉल पकड़ लेना चाहिए था अर्शदीप को, पर वैसा कर नहीं पाए, इसीलिए 2 रन अंत में मकार्थी के लिए आ गए आसानी से। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट्स, तैयार थे, प्रेशर जरूर डाला, लेकिन शायद यहाँ पे अगर कलेक्ट कर देते थे अर्शदीप तो बड़ी आसानी से रन आउट मिल जाता उन्हें। ऋतुराज गायकवाड़ वहाँ लॉन्ग ऑन पे फील्डर। अच्छा शॉट यहां पर, कड़क शॉट यहां पर मकार्थी का। एक और छक्का अंतिम ओवर में, जबरदस्त शॉट ये। बैरी मकार्थी लाजवाब पारी खेलते हुए अपने टीम के लिए। इस बार लेंथ को बहुत जल्दी परख लिया था, जबरदस्त बल्ले का स्विंग दिखाया और 6 रन। बेहतरीन पावर हिटिंग पोजीशन।
लेंथ गेंद थी, तैयार थे, लेंथ को भापा और बहुत बड़ा छक्का। 15 रन आ चुके हैं इस आखिरी ओवर में अब तक अर्शदीप के। आखिरी गेंद, क्या मकार्थी अपना पहला अर्धशतक बना पाएंगे इस आखिरी गेंद पे? 132 हो गया स्कोर यहां पर आयरलैंड का। अंतिम गेंद, मकार्थी 45, अर्शदीप उनके सामने। ग्राउंड उतना बड़ा नहीं है पर शॉट जो लगाए हैं बैरी मकार्थी ने वो शानदार रहे हैं। आज अपने टीम को गलत स्थिति से, खराब स्थिति से निकाला है। इस बार नो बॉल होनी चाहिए क्योंकि ये वेस्ट हाइट के ऊपर है। हाथ से लगता है कि बॉल छूट गई और ये फ्री हिट होनी चाहिए। नो बॉल, इसका मतलब है कि फ्री हिट। एक और एक्स्ट्रा बॉल, ये वेस्ट हाइट के ऊपर है। आसान निर्णय यहां पर अंपायर का। आसानी से ये निश्चित रूप से नो बॉल और फ्री हिट। नंबर 8 पर आए हैं बैटिंग करने के लिए बैरी मकार्थी और सबसे सर्वाधिक स्कोर है एक नंबर 8 बैटर का भारत के विरुद्ध। अंतिम गेंद, शॉट लगाया, क्या ये छक्का है? क्या यहां पर अपना अर्धशतक पूरा करेंगे कि नहीं? पूरा कर भी लिया। मेडन 50 मकार्थी के लिए। जबरदस्त पारी की अंतिम गेंद पर अर्धशतक पूरा किया बैरी मकार्थी ने। 51 नाबाद रन सिर्फ 33 गेंदों में। शानदार स्कोर यहां पर खड़ा किया है आयरलैंड ने। कॉम्पिटिटिव स्कोर है ये आयरलैंड के लिए। 140 रन का लक्ष्य यहां पर सेट किया आयरलैंड ने भारत के सामने। 139 पर 7 अपने 20 ओवर की समाप्ति पर। 4 विकेट बहुत जल्दी गिर गए थे, वहां से एक बहुत ही शानदार रिकवरी यहां पर देखने को मिल रहा है। अच्छी पारी रही बैरी मकार्थी की। नाबाद 51 रन बनाया, उनका अच्छा सहयोग दिया कैम्फर्ड ने और उसी की वजह से इस स्कोर तक आयरलैंड पहुंच पाया है। अंतिम गेंद थी, जबरदस्त शॉट, लो फुल टॉस को कन्वर्ट किया और उसके बाद ये शानदार शॉट लगाया सीधा स्टैंड में। 6 रन। वेल प्लेड बैरी मकार्थी। जबरदस्त पारी रही है अपनी टीम की। दबाव में टीम थी, ये टीम लड़खड़ा रही थी, वहां से निकाला है बैरी मकार्थी और कर्टिस कैम्फर्ड ने। अर्शदीप का अंतिम ओवर काफी महंगा साबित हुआ। वहां पर वाइड भी रहा, एक फ्री हिट भी डाली, एक नो बॉल डाली जिसके कारण से फ्री हिट मिला और फ्री हिट में एक छक्का जड़ दिया बैरी मकार्थी ने। तो अंतिम ओवर में 2 छक्का देखने को मिला बैरी मकार्थी के बल्ले से। बल्बीनी बहुत जल्दी आउट हो गए। बुमराह ने पहले ओवर में 2 विकेट लिया, बल्बीनी और टकर को आउट किया। उसके बाद पॉल स्टर्लिंग का विकेट लिया बिश्नोई ने। दूसरी छोर से प्रसिद्ध कृष्णा ने टिक्टर को आउट किया। उसके बाद कैम्फर और मार्क अडायर की वो साझेदारी देखने को मिली। कैम्फर ने अच्छी पारी खेली 39 रन की और सबसे महत्वपूर्ण पारी बैरी मकार्थी, नाबाद 51 रन। 139 for 7 20 ओवर की समाप्ति में। बल्बीनी और स्टर्लिंग की साझेदारी हुई नहीं। पहले 4 विकेट बहुत जल्दी गिर गए। उसके बाद पॉल स्टर्लिंग और टेक्टर के बीच में 23 रन की साझेदारी। उसके बाद फिर विकेट्स गिरे और फिर 28 रन की साझेदारी। फिर कैम्फर और मकार्थी के बीच में 57 रन की और अंत में 23 रन की वो साझेदारी। आज बुमराह और प्रसिद्ध कृष्णा, इन दोनों की के ऊपर नजर होगी चयनकर्ताओं की। बुमराह और प्रसिद्ध कृष्णा दोनों ने 2-2 विकेट लिया। 139 पर 7। चलते हैं सीधा मैच सेंटर लाइव की तरफ। A brand new T20 International Series and all eyes were on the comeback man leading this Gen Z side of Team India. Jasprit Bumrah returning to international cricket after 327 days and certainly did not disappoint. 2 wickets in his very first over, 24 runs, 2 wickets in all in his 4-over spell. And Ireland from 59 for 6 somehow managed to get themselves to 139 for 7 as I welcome you back to Match Centre Live. Yes, indeed, Bumrah is back and so is Abhishek Nair on our Match Centre Live show. Abhishek, how do you assess this overall? Obviously, the big story was Bumrah coming back, but Ireland giving a good account of themselves towards the end. Well, I think India will be happy winning the toss, Bumrah putting in Ireland to bat. I think looking at that pitch and seeing how good it's become towards the end, I think 139 would be below par. I think they would want at least 30-40 runs more. But it's good to see Bumrah back, all guns firing, all cylinders firing. You just feel that
you didn't see the best of Bumrah, but you did see all the variations that you normally associate with Jasprit Bumrah, and that for me is heartening. It was around the 140 clicks towards the end. You could see him getting his rhythm, but seeing him bowl those hard lengths, off cutters, slower ones, and especially the Yorkers, I just feel the ideal way for Bumrah to get back. And I think 139 on board, I think India will be really happy. He power play में 2 ओवर डाले, 12 गेंदें की, 2 विकेट तो पहले ही ओवर में आ गए थे, and after that everybody was wondering whether he can add to that tally. But overall, what did you notice about his about the intensity with which he bowled? Obviously, there was a lot of chat about whether that run-up's gone a little bigger and whether he'll be able to bowl with the same level of consistency as we saw from him in September 2022. देखिए, आप कहीं ना कहीं एक्सपेक्ट तो करते हो कि जब बुमराह गेंदबाजी करते हैं तो वो गेंदबाजी भूलेंगे नहीं, ज़रूर 1 साल के बाद खेल रहे हैं, लेकिन वो एक्सपीरियंस इतने सालों के जो एक्शन रेपुटेशंस करते हैं उसके बारे में. लेकिन एक चीज़ नज़र आई, किरण मौर्य सर बात कर रहे थे कि रनअप उन्होंने शायद थोड़ा सा बढ़ाया, लेकिन जिस अंदाज से भाग रहे थे, मुझे ऐसा लग रहा था कि रिदम उनके गेंदबाजी में बहुत अच्छी थी, क्योंकि तेज़ गति से भाग रहे थे, फॉलो थ्रू उनका बहुत ज़्यादा था अगर कंपेयर करें कि पास्ट के साथ. और मेरे ख्याल से जो रिदम है और जो पेस है, वो जितना मैचेस खेलेंगे, जितना कंपेटिटिव क्रिकेट खेलते रहेंगे, उतना यू विल सी अ डिफरेंस इन हिज पेस कमिंग अप. बट ऑल इन ऑल, आई एम वेरी हैप्पी विथ हिम, जसप्रीत बुमराह द बॉलर एंड द कैप्टन. I mean, an 11-month-long hiatus, and everybody was wondering, how is he going to come back? Is he going to have the same intensity, the same consistency? Will he be able to pick up wickets with the same effortless ease that he used to? Let's have a look at that run-up once again that we touched upon briefly. Has it gone up by a few steps? Let's count a few. That's the 3rd, 4th, 5, 6, 7. And he just walks into his run-up a little bit, and then he gets into a giant stride, and then the pace increases gradually. So it's very unlike normal fast bowlers. You normally see them get right into it, where they slowly progress, but he likes to take a few steps. But I think he's just looking at him and looking at him run, I think he's running in a lot harder, which means the length of his run-up may have increased, which is giving him that space so that he can run, create that momentum, and then transfer all that energy towards the target, like we say in cricket, cliche coaching. But I think the good thing in all of that is you could see him build it up. You could see him building up his pace. He started off at 132, 135, kept going there, but in his last spell, he was clicking 140. Yeah. आपको ये बताता है कि यार जैसे रिदम आ रहा है, जसप्रीत बुमराह का पेस भी बढ़ रहा है. तो ये पहला मैच है, शायद दूसरे मैच में और तेज बनेंगे. Just quickly on Prasidh Krishna as well, what did you make of his comeback and obviously his T20 international debut since he's playing for the first time in this format? I've said this before, very impressive. I just felt the pace, the bounce, and even him using the slower ones, the off cutter. I think he looked really good. I think it didn't look like he's coming after a long layoff. He was in good rhythm, hitting good speeds, getting a lot of bounce and pace on this pitch. So I'm very, very happy, and I think India will be happy as well. 2 wickets for Krishna on his debut, 2 wickets for Bumrah on his comeback. Is he going to pick up his first win as captain as well for India? I would think so. I think I'll be, I don't want to say this with West Indies series, I kept saying India will win easily. But I think 139, pitch gotten better. I feel India should get these runs pretty easily. Okay, so eyes on Bumrah and Krishna when they were bowling. Now eyes on Yashasvi Jaiswal and Ruturaj Gaikwad and perhaps even Rinku Singh as India come out to bat, looking to chase down 140 to get a 1-0 lead in this T20 International Series. जसप्रीत बुमराह आए हैं दूसरे छोर से गेंदबाजी करते हैं. आप ही का गेम है. देखने में चार्ज कैसा? देखिए जॉय ई-बाइक आयरलैंड वर्सेस इंडिया T20 सीरीज बिल्कुल फ्री, सिर्फ जियो सिनेमा पे. The World Athletics Championships starts August 19th. History will be made. Streaming free on Jio Cinema. One silver, 2 bronze medals at the Olympics, 13 medals at the World Championships, and the Thomas Cup. Watch India's best in the BWF World Championships 2023 live on Jio Cinema and Sports 18.
सो रन चेस के लिए आप सब लोगों का स्वागत है। आयरलैंड की पारी की शुरुआत अच्छी हुई नहीं थी, विकेट जल्दी गिरे थे, पर उसके बाद ये साझेदारी 7वीं विकेट की 57 रन्स की कर्टिस कैम्फर और बैरी मकार्थी। इसी की वजह से आयरलैंड ने बनाए हैं अपने 20 ओवरों में 139 रन। विशेष करके बैरी मकार्थी ने लाजवाब पारी खेली, अपना मेडन अर्धशतक पूरा किया, वो भी अंतिम गेंद पर छक्का लगाकर। अर्शदीप सिंह की उस गेंद पर जबरदस्त पारी खेली। 51 रन की साझेदारी सिर्फ 33 गेंदों में। सामने जो 3 छक्के लगाए वो जानदार थे, बहुत ही खूबसूरत शॉट्स लगाए आज देखने में। 39% जो रन्स बनाए वो सीधे ऑन साइड में, उसके बाद 16 और जोड़ दीजिए, फिर 10 और जोड़ दीजिए आप विकेटों के पीछे। पर वो साझेदारी 57 रन्स की मकार्थी और कैम्फर के बीच में, उसके बाद अंत में 23 रन की, जिसमें 20 रन का कंट्रीब्यूशन मकार्थी का रहा। तो 139 पर 7 विकेट। थोड़ा बहुत अब अच्छा खेल रहा है, इसका मतलब यही है कि आसान होना चाहिए भारत के लिए। आसान तो नहीं, पर ये एक ऐसा टारगेट है जो अचीवेबल टारगेट है यहाँ पर भारत के लिए। तिलक वर्मा ने मिडिल ऑर्डर में बल्लेबाजी की थी T20 श्रृंखला में। यहाँ पर क्या एक परिवर्तन देखने को मिलेगा? क्या वो आएंगे ओपन करने के लिए? और कुछ ऐसा ही लग रहा है कि तिलक वर्मा ही आएंगे ओपन करने के लिए। सुधांशु कोटक एक्सप्लेन कर रहे हैं वो डकवर्थ एंड लुइस की जो कैलकुलेशंस है उसको। यशस्वी जायसवाल भी तैयार हैं। अभी तो तैयारी हो रही है, अब मैच बहुत जल्दी शुरू होने वाला है। कंडीशंस अभी भी थोड़े बहुत टफ हैं क्योंकि ओवरकास्ट कंडीशंस हैं, पर आज भारत की गेंदबाजी अच्छी रही। बुमराह और प्रसिद्ध कृष्णा दोनों, जो कि काफ़ी महीनों के बाद जिनकी वापसी हो रही है, दोनों ने 2-2 विकेट लिया। उसके साथ साथ रवि बिश्नोई ने अच्छी गेंदबाजी की। जायसवाल और ऋतुराज गायकवाड़, वही लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन यहाँ पर रन चेज के लिए तैयार है भारत के लिए। 140 का लक्ष्य यहाँ पर आयरलैंड रखा है भारत के लिए। आज बुमराह के ऊपर और प्रसिद्ध कृष्णा के ऊपर सभी की निगाहें थी। आज बुमराह ने जो गेंदबाजी की उससे राहत की सांस ज़रूर सभी ने ली होगी, विशेष करके कप्तान रोहित शर्मा ने भी, क्योंकि इसका मतलब ये है कि जसप्रीत बुमराह फिट हैं और आने वाले समय में भारत को रिप्रेजेंट कर सकते हैं एशिया कप में भी और विश्व कप में भी। अभिषेक, आपका स्वागत है। धन्यवाद। साबा फिट भी है और अच्छी लय में गेंदबाजी भी कर रहे हैं। ये अच्छे संकेत है अब भारत के लिए, भारत के सिलेक्टर के लिए, रोहित शर्मा के लिए, राहुल द्रविड़, टीम मैनेजमेंट, युवा भारतीय टीम। पॉल स्टर्लिंग अपने टीम के साथ जाएंगे कि नई गेंद के साथ विकेट चटकाए, लेकिन ऋतुराज गायकवाड़ और यशस्वी जायसवाल दोनों बेहतरीन बल्लेबाज है, युवा बल्लेबाज। यशस्वी जायसवाल ने अपना T20 और टेस्ट डेब्यू वेस्टइंडीज